नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजीत सोहल के साथ अमर मंथन खबर और साउंड लीलावती। आज रावड़ी में बीजेपी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस समय कार्यालय को उद्घाटन में पहुंची थी मोहनदास कबीरपंथी हल्का नीलखेड़ी के पूर्व विधायक है धर्मपत्नी स्मिता कबीरपंथी, और इसके साथ साथ इस अवसर पर राजीव नारायण, शिशुपाल गुप्ता, शिवनाथ कपूर और अन्य बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। उस दौरान बहुत खचे यहाँ पर पैर धरने की जगह नहीं थी। कई दर्जनों की संख्या में महिला भी अभी मौजूद थी। हम आपको तस्वीरों में दिखा भी देंगे। तो आज रावड़ी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर हमने बीजेपी के जो नेता है हल्का नीलखेड़ी पूर्व विधायक मोहनदास कबीरपंथी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अब जो माहौल बन गया है, बीजेपी का माहौल बन गया है, और उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष के बातों में न आए, विपक्ष की काम में न आए। आने वाला जो समय है बीजेपी का समय है, और जो नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 पार का नारा, वह नारा साकार होने जा रहा है। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा अमर मंथन खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से बात एक शुरू से बोलना सर, कंटिन्यू बोलना। क्या कहना चाहेंगे सर, आज उद्घाटन में पहुंचे हैं सर, आज क्या कहना भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही, बहुत अच्छी सरकार है और ईमानदारी कहना चाहेंगे सर? देखो सर, हमारा चुनावी कार्यालय वैसे तो नीलोखेड़ी में हमने बहुत पहले अपना खोल दिया था, वहाँ से सभी गतिविधियां चल रही थी। लेकिन सभी की यहाँ डिमांड थी कि अपने रावड़ी मंडल का भी एक अपना कार्यालय हो, तो हमने अपने निसिंग में, निकतू में, सभी में कार्यालय की ये शुरुआत की। अब जितनी भी चुनावी गतिविधियां रहेंगी तो अपने इस रावड़ी मंडल की जो भी होगी तो यह रावड़ी के इस कार्यालय से सभी गतिविधियां रहेगी। और एक और हमारा 19 तारीख को हमारा एक माननीय मनोहर लाल जी का, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, उनका रोड शो है, जो रावड़ी से होकर लडाना सगा जाके समापन जिसका गुंदर गांव में होगा। तो आज जहाँ जहाँ माननीय मनोहर लाल जी जा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स जनता की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी को मिल रहा है, और पूरा एक भव्य स्वागत हर गांव में माननीय मनोहर लाल जी का हो रहा है। एक 7 तारीख को अमित शाह के आने के लिए आपने संदेश दिया था, उसको क्या रहा? किसी कारणवश वो प्रोग्राम रद्द हो गया, तो मेरे ख्याल वो आने वाले कुछ दिनों में दोबारा उसकी डेट आएगी, प्रोग्राम होगा, वो जरूर होगा दोबारा। जी, विपक्ष कहता है कि अगर 400 पार हो गए तो संविधान खतरे में आ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? उनको झूठी अफवाहें फैलाने का इनका काम है, इनके पास और कोई बातें नहीं है। आज इनका चुनाव उठ नहीं रहा, तरह तरह की बातें इस तरह के भ्रम ला करके वो चुनाव जीतने की कोशिश करें, लेकिन जनता जानती है, जनता ने इनके राज देखे हुए हैं, इसलिए इनकी किसी भी बात में जनता ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करेंगे सर? पूरी वैसे तो लोकसभा अपने करनाल की जनता से और खासतौर से अपने नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि आप 25 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी को अपना कमल के सामने वाला बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि मनोहर लाल जी आप सबके दुख सुख के साथी हैं। आपकी पीड़ा को उन्होंने समझा, हमेशा हर लोगों का भला करने का उन्होंने काम किया है। एक संत तरह की ईमानदार व्यक्ति हैं, और आपके आने वाले समय में आपके बच्चों का, आपके परिवार का, सबका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित होगा। और माननीय मनोहर लाल जी हम सबके दुख सुख के साथी होकर के और अपने इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का माननीय मनोहर लाल जी काम करेंगे। राहुल जी कहते हैं कि हर महिला को हर महीने 8,000 रुपए यानी कि साल का 1 लाख मिलेगा, क्या संभव हो सकता है ऐसा? आप देख लो अपने हिंदुस्तान का सालाना बजट कितना, और ये 8,000 लगाओ, हमारी 140 करोड़ की जनता है, और उसके हिसाब से लगा लो इतना पैसा, ये तो सारे वर्ल्ड का पैसा भी आ जाए, क्योंकि ये समस्या जो उन्होंने ये बात करी है, डिमांड रखी है, तो भी संभव नहीं होगी। और अपना देश किस तरह से कहाँ चला जाएगा, आज श्रीलंका की हालत देख लो और दूसरे देशों की हालत देख लो, क्या आज वहाँ रोटी खाने को नहीं है, पाकिस्तान की हालत देख लो। और नरेंद्र मोदी जी आज बुद्धि से काम कर रहे हैं, और उनका सपना है कि आने वाले समय में ये देश
विकसित राष्ट्र बने और उसके लिए कदम बढ़ाए हुए हैं। और मेरी पूरी देश की जनता से अपील है कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना आशीर्वाद दें। पाक अधिकृत कश्मीर वापस आना चाहिए, क्या कहते देखो, हमारा कश्मीर पे हमारा पहले भी हमारा था और उस पर हमारा हक भी बनता है और आने वाले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई ना कोई फैसला उस पर करेंगे। हैं? आपकी हंसी बता रही है कि कुछ बड़ा होने। देखो, मैं तो क्या मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये तो सारे निर्णय हम अपने केंद्र की सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। जो भी अच्छा होगा देश के लिए, जो भी अच्छा होगा वो करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल ये है कि आप एक बार फिर से जो नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं थी उनको ब्रीफ में बता दीजिए, क्या योजना ताकि जनता उनको जाने और वोट देने का मन बने, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे हर नारी माता बहन परेशान थी, टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, 11 करोड़ शौचालय देने का काम किया है। अपना आयुष्मान योजना गरीब परिवार की, उसमें जो बीमार हो जाता उसके स्वास्थ्य की चिंता की। आज हर गरीब आदमी को यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई तो अपना 5 लाख तक का इलाज करा सकता। अपने किसान भाइयों के सम्मान निधि 6,000 रुपये खाते में देने का काम किया है। जिस तरह से आज गरीब आदमी है, कोरोना काल के आज तक हर गरीब परिवार को राशन देने का काम करें। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और आने वाले समय में भी जनता का कैसे भला हो वो उसका प्रयास करते रहे। जी, शुक्रिया। दर्शन जी नीचे कान में लगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज तरावड़ी में चुनाव का कार्यालय जो खोला गया है, सर्वप्रथम तो इसके तमाम क्षेत्र के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि यह चुनाव लोकसभा का चुनाव है। और इस चुनाव में जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में करनाल से जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इस दृष्टि से यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और ये चुनाव तो वैसे भी महत्वपूर्ण जो इस बार का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव केवल एक मनोहर लाल जी को जिताने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान का पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को जो लोग देखना चाहते हैं, इसके लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी जी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहते हैं, इसके बहुत बड़े कारण हम देख सकते हैं। 55 सालों में जो कांग्रेस ने अपने राज में कभी कुछ नहीं किया और किया है तो देश को जातिगत लड़ाने का काम किया, हर धर्मों को लड़ाने का काम किया। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ऐसा मसला था 550 वर्षों से ज्यादा समय की संघर्ष को देखने को मिला, जिसमें नामालूम कितने हिंदुओं ने अपनी कुर्बानियां दी। राम जन्मभूमि का मसले को जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से हल किया है, उससे 140 करोड़ लोगों का आत्मसम्मान भी बढ़ा और उनका सनातन धर्म का गौरव भी बढ़ा है। विश्व में तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब जानते हैं। और हिंदुस्तान में ही जम्मू और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी कांग्रेस ने जो 370 की धारा लगाकर एक ही देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान का एक अलग से उन्हें धारा के अधिकार दिया हुआ था, उस 370 की धारा को खत्म करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और भी अनेक काम है। गरीब उत्थान के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों को कोई खाली पेट न सोए, बिना छत के न सोए। इस दृष्टि से 80 करोड़ लोगों को प्रति माह संपूर्ण रूप से उनकी खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा हो, पर्याप्त उनको गेहूं और आटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए और देश में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों तरफ से खुशहाली का माहौल है और कांग्रेस का अनर्गल आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति नहीं करती। बहुसंख्यक का अपमान करके अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण न करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज तरावड़ी में और नीलोखड़ी विधानसभा में जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी का माहौल देख रहे हैं, निश्चित ही भारी मत से बहुमत से कमल खिलना निश्चित है और मनोहर जी भारी मतों से जीतने वाले हैं, इसमें तो कोई संदेह शेष नहीं है। लेकिन मैं एक तरावड़ी और आसपास के लोगों को भी निवेदन करना चाहूंगा। हरिंदर जी कामरा हमारे बड़े बड़े साथी, रणजीत जी भारद्वाज हैं, जितने भी कार्यकर्ता, शर्मा जी, जितने भी कार्यकर्ता ये दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का नहीं राष्ट्रहित में, ये राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए ये काम करते हैं।
ये भी बहुत अभिनंदनीय कार्य है, इनका भी आभार है। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सभी पत्रकार बड़े वरिष्ठ जागरूक साथी हो, मैं उस भाई की प्रतिक्रिया कोई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये जिस प्रकार के स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, उठाने भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो हिंदुस्तान की आजादी के उपरांत नीलोखेड़ी को हरियाणा की राजधानी बनाया जाना, उस वक्त किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार, और उसका सर्वे भी हुआ था, लेकिन चंडीगढ़ को उसको बना दिया। कौन बनाने वाला था? इस कांग्रेस की सरकार से ये पूछना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए। रहा सवाल एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र आईटीसी, जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें लगभग 200 के करीब परिवार रहते थे, वो बंद कब हुई? जब कांग्रेस की सरकार थी। और भारत सरकार मुद्रणालय की बंद करने की योजना जो थी, ये लगभग 2010 से थी, ये कांग्रेस के सरकार की थी। और इस प्रकार के बातें करना उनका स्वभाव है। कोई अच्छा काम तो जिंदगी में कांग्रेस ने किया नहीं, और इस प्रकार की बातें करना उनका स्वभाव है और करनी भी चाहिए। यदि ऐसे लोग नहीं होंगे तो लोगों को अच्छाई बुराई का पता कैसे चलेगा? हरियाणा से अनदेखी की गई कांग्रेस ने? बिल्कुल की है। हरियाणा के पूरे देश की अनदेखी की है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, मैंने पहले भी बताया। बहुसंख्यक 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान करके 20 करोड़ मुसलमान और दूसरी जातियों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि हिंदुओं का अपमान होता तो हो जाए। कोई प्रधानमंत्री ऐसा बता दो मोदी जी से पूर्व कांग्रेस का रहा हो, जो किसी मंदिर में गया हो, किसी गुरुद्वारे में गया हो, सिवाय ईसाई और मस्जिदों में जाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, रोड समाज को एक बड़ी सौगात दिया है हरियाणा से। बिल्कुल दिया। रोड समाज के लिए इसका आत्मसम्मान भी बढ़ा है। और कल मैं अनेक रोड नेताओं के बयान भी देख रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। और भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष का ध्यान न रखते हुए हर वर्ग का ध्यान रखती है। हिम्मत सिंह जी जो एडवोकेट थे, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे, उन्हें जिस प्रकार हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन किया गया है, निश्चित ही रोड समाज जो क्या हर वर्ग में चाहिए। और रोड समाज का भारी बहुमत आप 2-4 दिनों में देखना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला। सरकार से समाज का मिल रहा है, बीजेपी समर्थन मिलना स्वाभाविक है। मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, मनोहर जी के कार्यकाल जो 9.5 वर्ष हरियाणा में रहा है, उनसे नीतियों को देखते हुए प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना तो तय है। और हरियाणा में 200 सीटों पर कमल खिलेगा ही। और नायब सिंह जी सैनी सरल सहज व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा, रिकॉर्ड मतों से वो भी जीतने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है।